और अगर आगे चल के मुझे लव मैरिज करनी हुई तो उनका आंसर क्या हो सकता है? पूरा पर्चा बना हुआ है, आज मैं पूछ के रहूंगी, सारे आंसर्स निकलवाऊंगी आज तो मैं। Hi, hola everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing good, great and fantastic. Guys, आज बहुत ही मज़े आने वाले हैं। सबसे पहली बात क्योंकि आज मैं वीडियो में अपनी मॉम को भी लेके आ रही हूँ और उनसे आज हम सवाल जवाब करने वाले हैं जो कि मैंने आज तक उनसे ऐसे फेस टू फेस बैठ के नहीं किया है। सो आई जस्ट थॉट कि क्यों ना आप सबके सामने किया जाए और देखते हैं कि वो क्या आंसर करती है। पता नहीं मुझे कि कैसा आंसर होने वाला है। शी इज़ गोइंग टू बी रूड और शी इज़ गोइंग टू बी मैड ऑन मी। सुनते हैं उनकी बात, उनकी मन की आज भड़ास निकाल ही देते हैं कि वो क्या सोचती है, राइट। और इससे मुझे पता भी चल जाएगा कि मेरी मॉम कितनी कूल है। और अगर आगे चल के मुझे लव मैरिज करनी हुई तो उनका आंसर क्या हो सकता है? आज सबके जवाब मिलेंगे गाइस, सबके जवाब मिलेंगे। अगर आपको भी मेरे मॉम के आंसर्स जानने हैं और उनका रिएक्शन देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते और मम्मी को बुलाते हैं। हेलो, बैठो बैठो। तो गाइस माय मॉम इज हियर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलो क्या हुआ, क्यों बुलाया? तो आज मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ अपने वीडियो में जो आपने भी नहीं सोचा था, पर मुझे ये करना है। तो क्या आप रेडी हो? आर यू गोइंग टू हेल्प मी? आर यू गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ माई व्यूअर्स? हेल्प करने को बेटा तैयार हूँ तुम्हारी, लेकिन ऐसा क्या तुमने सोचा जो तुम मुझे पूछने जा रही, बताया भी नहीं? हाँ, तो वो तो आपको अभी समझ में आ ही जाएगा। मतलब ऐसा कुछ बहुत डिफ़िकल्ट सा नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आप आंसर नहीं कर पाओगे। सब कुछ लाइफ से रिलेटेड है। मतलब मुझे आपका ये जानना है कि आपका क्या थॉट है, आपका क्या सोचना है उस पर। ठीक है, चलिए पूछिए पूछिए, तैयार हूँ। ओके, सो गाइज स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और लेट्स सी मम्मी का रिएक्शन वर्सेस माय रिएक्शन एज वेल। लेट्स स्टार्ट सवाल जवाब और देखते हैं मम्मी हमें किस तरीके से हेल्प कर सकती है और मम्मी क्या सोचती है जो मैं उनसे पूछने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे भी बहुत काम आने वाला है। तो पहले तो आप इंट्रोड्यूस करो सबको कि क्या करती हो, सारी चीज़ें पहले अपने बारे में बताओ। ये तो बनता है ना जानना आप लोग को भी। मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरी मम्मी अपनी मम्मी के घर रहती थी क्योंकि उनके कोई भाई नहीं थे, तो मेरे पापा घर जमाई बन के अपनी ससुराल में रहते थे। वाओ, नाना बीइंग अ घर जमाई गाइस। मैं 12th में पढ़ रही थी, बहुत जल्दी शादी हो गई थी और उसके बाद में फिर 2 साल के बाद नेहा हो गई जिनको नैना भी घर में प्यार से बोलते। कुछ नहीं, बस नानी के घर इनकी के जाते थे, दादी के घर, नानी के घर, ऐसे करके। उसके बाद जब ये ज़िंदगी में आई, थोड़ी बड़ी हुई, फिर उसके बाद कहते नहीं ये बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, और जब बेटी हो जाती तो थोड़ा सा कितना भी जल्दी शादी हो जाए ना, तो माँ बनने के बाद, पिता बनने के बाद हम लोग को थोड़ा सा उसके लिए चिंता हो जाती कि अरे बेटी हो गई, कुछ करना, कुछ इसके लिए सोचना है। फिर हम इलाहाबाद आ गए, इनके पापा ले आए। फिर इनका 2 साल की, 2.5 की थी, बहुत बोलती थी, तो एडमिशन करा दिया जल्दी से। 2.5 साल पे ही इनका एडमिशन करा दिया और ये जाने लगी। पहले प्ले में गई, फिर बेथनी स्कूल में इनका एडमिशन हुआ। उसके बाद में फिर हम लोगों ने अपना रेंट के घर में रहते थे किसी तरीके से। घर से फिर धीरे से कुछ, इनके पापा ने बहुत मेहनत की, बहुत अपने आप को अपने बेटी के लिए, हमारे लिए इतना मतलब स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। बस जर्नी हमारी जो भी शुरू हुई मेरी बेटी की लाइफ ज़िंदगी में मेरी आने के बाद में और इलाहाबाद आने के बाद में ही हम लोगों ने सब कुछ आगे अच्छा किया है। तो मम्मी अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे कि ओके भाई, मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, तो मेरे पास ना ये पूरा पर्चा बना हुआ है। आज मैं पूछ के रहूंगी सारे, सब उखाड़ के रहूंगी, सारे आंसर्स निकलवाऊंगी आज तो मैं। मम्मी के लिए इतना बड़ा पर्चा तुमने बनाया बेटा। और क्या, ऐसे टाइम तो मिला नहीं कभी कभी, मतलब ऐसे कभी बैठ के हम डिस्कस करें या इस चीज़ पे बात करें। तो मैंने सोचा कि चलो आज जब घर पे है, मम्मी भी घर पे है, मौका है तो उसका फ़ायदा उठा लिया जाए और सवालों के जवाब ले लिए जाए। क्योंकि अगर मैं वापस चली गई फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर ये हाथ से चला जाएगा। तो इसलिए जस्ट थॉट टू यू नो आस्क दीज क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। वैसे मम्मी अब थोड़ा सा ना पर्सनल पे आते हैं। आपका तो लोग जान गए, राइट। अब मैं आपके बाद मैं हूँ, मैं इस
घर में, ठीक है, एज अ लेडी। तो आपका क्या कहना है ऑन डेटिंग एप्स? लेट्स टॉक अभी कुछ मज़ेदार इंटरेस्टिंग हट के डेटिंग ऐप के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे बम्बल हो गया, हिंज हो गया, ठीक है, और क्या आपकी सोच क्या है उसके लिए? तो अगर मैं कल को वापस से गुड़गांव जाती हूँ या बैंगलोर जाती हूँ, कहीं पे भी जहाँ पे मुझे जॉब मिलती है, और मेरा मन किया कि चलो ठीक है डेट कर लेते हैं, शादी की भी उम्र हो रही है, ऐसे तो कोई मिल नहीं रहा है, क्या पता डेटिंग ऐप पे मिल जाए, तो आपको उससे कोई दिक्कत होगी? नहीं बेटा, दिक्कत तो होगी देखो, लेकिन ये है अगर आप और सामने वाला है दोनों के विचार मुझे लगेगा कि तो वो विचार मिल सकते हैं ना, मतलब मैं डेटिंग ऐप पे आ जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, दिक्कत थोड़ी थोड़ी तो होगी, थोड़ी होगी, पूरी नहीं लेकिन पूरी तो नहीं होगी। नहीं पूरी की बात नहीं, थोड़ी थोड़ी होगी, क्योंकि हाँ हर कोई यही माँ बाप चाहते हैं कि मतलब कोई गलती ना बच्चे कर जाए। जब हमसे गलती हो गई, जब हमने इतना छानबीन के सब कुछ किया, तब हमसे गलती हो गई, हम फंस गए, तो मुझे ये लगता है कि जब तो तुम्हारे साथ में भी वो हो सकता है। अब डर लगने लगा बेटा, डर लगता है बहुत ज़्यादा। वो तो अगर कोई फिर से रिश्ता आता है वो तो कहीं पे भी डर लगेगा ही लगेगा, है ना? मैं बस एक बात जानना चाहती हूँ कि अगर मैं आ गई तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत क्वेश्चन टप पूछती हो, गलत बात है ये, मम्मी से नहीं पूछो। मम्मी तो मैं किससे पूछूं? पहले बताओ ना मम्मा प्लीज। मैं अब समझदार हो, खुद ही बड़ी तो हो। मतलब मैं अगर चाहूँ मैं यूज कर सकती हूँ? नहीं अरे बोलो, हाँ कर सकती हो। करो, लेकिन उसमें सुनो उसमें लेकिन वर्ड शब्द लगा हुआ है ना, मैं लेकिन बोल रही हूँ क्योंकि भरोसा नहीं है किसी पे ना। अरे तो मैं जान के भरोसा कर लूंगी। उसने फिर कुछ गलत किया तब क्या करोगी? तो अगर आप ढूंढ के लाई उसने कुछ गलत कर दिया, फिर आप क्या करोगी? बात तो सही है। तो मतलब मैं यूज कर सकती हूँ गाइस, बहुत गलत। I can use dating apps but I don't want to because I am done with all these shit, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब पे, मतलब डेटिंग एप्स पे जाना। तो क्योंकि वहाँ पे भी सिर्फ धोखाधड़ी ही है। एक बार मैं गई हूँ, मम्मी को मैं बता देती हूँ, मैं गई हूँ, बम्बल यूज़ किया है, इंज यूज़ किया है, और मैंने मम्मी को भी ये बात शेयर करी थी कि मम्मी वहाँ पे भी सभी बकवास लोग हैं और वहाँ पे भी कोई ऐसा नहीं है मतलब जो लॉन्ग टर्म देख रहा है, वहाँ पे भी सब शॉर्ट टर्म ही देख रहे हैं। सो दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम विच आई डोंट वांट टू डू सो। गाइस अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके हिसाब से लव मैरिज या अरेंज मैरिज में से कौन सी बेटर है और क्यों? ना अरेंज अच्छी होती है ना लव अच्छी होती है, जो चल जाए वही अच्छी होती है। और लोगों ने मुझसे मेरी एज पूछी है, बहुत बार पूछी है, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरी एज क्या है। मम्मा तो आप बताना चाहोगी मेरी एज क्या है, क्योंकि मैं हर किसी को पर्सनली ऐसे कमेंट करके नहीं बता सकती। तो गाइस ये वीडियो देख लो और आपको पता चल जाएगा कि मेरी एज क्या है। तो मम्मा, मेरी बेटी की एज 29 है और 22 की मैं थी जब ये पैदा हुई थी। सो आई एम 1996 born guys, 2nd June, so yes that's my age। अब आप मुझसे मत पूछना कि मेरी एज क्या है। तो गाइस अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि मैं मम्मी से पूछने वाली हूँ ये कि मम्मी आपकी शादी को 31 ईयर्स हो गए हैं, राइट? और आपकी सबसे बिगेस्ट लर्निंग क्या रही है अभी तक? आप क्या लोगों को बताना चाहती हो जो कि आपका रिश्ता यहाँ तक आया है, भगवान करे हमेशा ऐसे ही पूरा 100 ईयर्स हो साथ में। तो आप पहले बताओ कि क्या सीखा है आपने? बेटा हम 31 साल की शादी में एक बात बताऊं, बहुत अच्छी रही, ज़िंदगी में बहुत अच्छा रहा। और अगर हमारी ज़िंदगी में कभी उतार चढ़ाव सबके में आते हैं, हम ये नहीं कहते कि नहीं आते हैं, सफल होने में कभी कभी डिगमगा जाती है ज़िंदगी, हमें इस मोड़ पे खड़ा कर देती कि हम लगता है क्या होगा क्या नहीं, लेकिन हमें संभालना अच्छे से आना चाहिए। मैंने ये सीखा है, कभी आप असफल नहीं हो सकते हो, हमें अगर संभालना अच्छा आ रहा है, अच्छे से अपना लड़के वालों का परिवार है, उसके अपने सास ससुर को है, देवर को है, अपने हस्बैंड को है, हमें संभालना आ रहा है, तो हम अपनी टूटते टूटते भी बचा लेंगे चीज़ों को। मैंने ये सीखा है। इस शादी को यहाँ तक सफल बनाने के लिए हमने संघर्ष सबकी, हर कोई भी कहे, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, कि किसी की ज़िंदगी में कोई चेचे में नहीं होती, सबके में होती है, लेकिन हम जब अच्छे से संभाल लें तो हमारी वो चेचे में प्यार में बदल जाती है।
दैट्स अ ग्रेट लर्निंग। तो गाइस अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो ये है कि मम्मी, आपको मेरे वेस्टर्न कपड़ों से कोई प्रॉब्लम है, कभी हुई है, या आप मुझे बोल नहीं पाई हो? मम्मी की हंसी बता। बच्चों के ऐसे क्वेश्चन है कि मम्मी भी सोचती है कि क्या, लेकिन बेटा मुझे पता है कि आप बहुत मतलब अपने मेरे से हटके तो कभी नहीं, मुझे दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि मुझे तुम्हारे कपड़ों से कोई दिक्कत हुई हो, क्योंकि ऐसा तुमने कभी किया ही नहीं है। मुझे नहीं, कभी ख़राब नहीं लगा है कि तुमने कोई कपड़े ख़राब पहने। कहीं जैसे कभी जब दादी के घर जाती हो तो वैसे हो जाती हो, और नाना के घर गई हो तो वैसे हो गई हो। आज तक मुझे किसी ने ये नहीं कहा तुम्हारी बेटी ने ये कैसा कपड़ा पहना, कोई जवाब नहीं किए, तो मुझे दिक्कत नहीं है। आप अपने मतलब खुद समझदार हो, इतना पढ़ी हो, वहाँ तक बेंगलोर तक मैंने तुम्हें भेजा है, तो इतना तो आपको खुद में अपना पता चला दे। पता है नज़रिया हमारे दूसरा अगर साड़ी पहनता है ना तो गलत सवाल तो करने वाले उस पर भी कर देते हैं। साड़ी ऊंची पहनी है, साड़ी नीची पहन ली है, साड़ी में कमर दिख रही है, पेट दिख रहा है, लेकिन हमें अपना खुद में अगर पहनावे में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम अपना तरीके से पहने तो शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। और अपने नज़रिए को संभालना चाहिए, सुधारना चाहिए सबको, और बच्चों पे सवाल कम करके। कपड़ों से ज्यादा दिक्कत लोगों की नजरों पे है, ये कहना चाहती हूँ। बस अपने नज़रिए को बिल्कुल, हम अगर ज़्यादा घुस घुस के देखेंगे और किसी भी चीज़ को एकदम ऐसे देखेंगे कि बस उसके अंदर हम अंदर ही घुस जाए, तो वो गलत तरीका ही हमारा देखने का हो गया। हमने एक नज़र डाली, ठीक है, हमें ठीक लगा, ठीक है, खराब लगा, तो कोई आंखें बंद कर लो, नहीं अच्छा लग रहा है तो आंखें बंद कर। तो अब हम पूछते हैं नया सवाल, और वो नया सवाल ये है कि मम्मी, मैं जैसे कि कंटेंट क्रिएशन में नई आई हूँ, मैं पहली बार वीडियोस वगैरह, मतलब वैसे तो हमेशा से बनाती रही हूँ। बाय द वे मैं जब कॉलेज डेज में थी तो मैं मॉडलिंग भी करती थी और बहुत सारे फोटोशूट भी करती थी ब्रांड्स के लिए, सो यस दैट्स अ थिंग। तो आपको कभी उस चीज़ से दिक्कत रही है, या मेरे अभी जो यूट्यूब चैनल अपना शुरू किया है या इंस्टाग्राम पे जो मैं रील्स वगैरह डालती हूँ, इन सब से आपको कभी भी प्रॉब्लम रही है या कभी होगी आगे चल के? नहीं, कभी प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, ना ही कभी होगी, क्योंकि दूसरे क्या कहते हैं उस पे नहीं जाना चाहिए। इतना तो तमीज़ हमारे अंदर खुद भी रहती है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बहुत प्राउड है मुझे अपनी बेटी पे कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, और जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है, ज़्यादा तारीफ़ नहीं करना है। नहीं तो ये मेरे पेरेंट्स आर सपोर्टिंग मी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, और अगर आपको और ऐसे सवालों के जवाब चाहिए मेरी मम्मा से कि उनका क्या सोचना है, और या एक पेरेंट्स का नज़रिया जो होता है सोचने का, उसका जवाब चाहिए, तो कमेंट्स में जल्दी जल्दी अपने सारे सवाल डालो, और मैं आपके लिए ऐसे ही और भी सारी वीडियोस लेके आऊँगी। क्योंकि अभी मेरे हिसाब से मैंने अपने पर्सनल क्वेश्चंस मम्मी से रखे और मुझे उनका आंसर बहुत अमेजिंगली मिल गया है, और मुझे पता भी चल गया है कि क्या करना चाहिए आगे, क्या नहीं करना चाहिए, और मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या कर पाऊँगी। सो येस गाइज, दैट्स इट फॉर द डे। मम्मी आपको कुछ और कहना है अपनी साइड से मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को, तो आप प्लीज़ बोल सकती हो। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, बच्चों आप मेरी बेटी को ऐसे मोटिवेशन करते रहिए। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मैंने 2-3 महीने इनके साथ में बहुत संघर्ष किया, मैं इसके साथ सोई हूँ, इसका मनोबल बढ़ाया, और इन चीज़ों से सब जो इनके साथ हुआ उससे बाहर निकाला है, और उससे कई ज़्यादा बाहर आप लोगों ने निकाला है, अपना प्यार जता के, प्यार दे करके। और जैसी थी मेरी बेटी, हंसती खेलती मुस्कुराती एकदम चुलबुली सी, अगर मतलब वैसी ही फिर वापस हो गई है, और उसी तरीके से अपने आप को आगे फिर बढ़ने लगी, फिर मतलब अपने आप को रखने लगी है। और मैं इतनी खुश, अब इसको देख के मैं खुश रहती हूँ कि भगवान, कोई किसी भी बच्चा, बेटा या बेटी के साथ में अगर ऐसी घटना होती है तो बेटा इससे देख के मोटिवेशन ले लेना और अपने आप को आगे बढ़ा लेना, और कभी भी उन चीज़ों में मत फंसे रहना जो चीज़ें हमारे हाथ से जा चुकी हैं, उनको लाने की उम्मीद मत रखना, और बस जो ये नया सपना देखना, नया सवेरा होता है और हर दिन नया होता है, और भगवान सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे, और किसी के साथ में कुछ हो, सबको मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत
बड़ा धन्यवाद और आशीर्वाद है बच्चों को। जो बच्चे इस मेरी बेटी जैसे किसी भी तरीके से फंसे हुए होंगे उससे बाहर प्लीज़ प्लीज़ अपने मम्मी के लिए, पापा के लिए, अपने घर वालों के लिए इन सब चीज़ों से छोड़ो और बाहर निकलो, अच्छी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी जियो यार, कुछ नहीं। और गाइस जो आपका है वो आपके पास आके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको आने से। तो इसलिए अभी अपने लिए जियो, अपने लिए खुश रहो और अपने से सबसे ज्यादा प्यार करो। दैट्स इट, हियर वी आर गोइंग टू एंड आवर वीडियो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में और अपने सवालों का पिटारा जरूर डालना कमेंट्स में, वो मत भूलना। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए इसमें, अगर आपको मजा आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।